हेलो दोस्तों, आप लोगों को एस की राठौड़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि दोस्तों मैथ पढ़ना है तो आप कॉपी और कलम किताब साथ में लेके रखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आज जो ये वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अभ्यास 11.1 के फर्स्ट मैथ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार के मैथ हम आपको बताने वाले हैं। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ किताब लेकर बैठिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये क्या बताने वाला हूँ। इसमें बता रहा है दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका में x तथा y की समानुपाती है या नहीं, तो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया गया है ये बता रहा है कि समानुपाती है या नहीं, ये दिखाना है कि समानुपाती है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समानुपाती करने के लिए हम प्रत्येक को x बटे y के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x बटे y के रूप में लिखना है, यानी हमें करना है क्या, 3 बटे के 4, सॉरी यहाँ पर क्या है 12 है, 3 बटे के 12, इसको काटना क्या है, तो 4 तिहाई 12 आ गया दोस्तों। 1 बटा के 4 हमें कितना आया, 1 बटा 4 आ रहा है। यानी कि इसको अब फिर अगला वाला को देखना है, सेम यही रूल में लाना है। तो सेम यही रूल में लाने के लिए दोस्तों हम एक बार लिख लिए हैं, अब बार बार अब लिखना जरूरी नहीं है। आप लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं क्या कि x बटे वाई। अब अगला को बैठा कर देखते हैं दोस्तों, 6 बटा के क्या है 24, 6 बटा 24। अब इसके काटिए, 6 चौका 24, यानी आ गया 1 बटा के 4। फिर अगला देखेंगे दोस्तों, हमें आ रहा है कितना, x बटे वाई बराबर है 15 बटा के क्या है दोस्तों, 15 बटा 45। अब इसको काट लीजिए, 15 तिया 45, 15 तिया 45, यानी कि दोस्तों आ गया हमें 1 बट्टा 3। क्या रहा है, 1 बट्टा 3 आ रहा है। तो हमें तो इतना प्रूफ कर रहा है 1 बट्टा 3। फिर अगला देखेंगे दोस्तों, हमें क्या है, तो हमें है दिए हुए अगला मैथ, गौर से ध्यान दीजिएगा। आगे मैथ दिया है हमें, फिर कह रहा है x बटे वाई बराबर है दोस्तों, दिया हुआ है कितना हमें, तो 20 बटे के 60। अब इसको काट लीजिए, 20 तिहाई के 60, यानी इसका भी आ गया 1 बट्टा के 3। फिर अगला है दोस्तों, अब गौर से ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है x बटे वाई बराबर क्या लेना है, 30 बटे के 120। अब काट लीजिए दोस्तों, इसको काटिएगा तो 4 मरतबे कट जाएगा, ये आ गया 1 बटा के 4। अब गौर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो बराबर हो रहा है, फिर ये बराबर हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बराबर हो रहा है, यानी x बटे वाई जो है ये सभी बराबर मान आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि ये जो है यह x बटा वाई के रूप में नहीं है। क्या है, नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, x बटे वाई के रूप, यानी कि दोस्तों यह अनुपात के रूप में नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, x बटे वाई बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिख दीजिएगा x बटे वाई, सब तो x बटे वाई के रूप में हो रहा है, लेकिन दोस्तों हमें ये बताना है कि ये बराबर नहीं हो रहा है, 1 बटे 4 सभी नहीं हो रहा। तो लिख सकते हैं x बटे वाई के रूप जो लिख सकते हैं, जो बराबर मान नहीं है, इसीलिए लिख सकते हैं दोस्तों यह नहीं ना, समानुपाती नहीं है। क्या है, समानुपाती नहीं है। क्या है, समानुपाती नहीं। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये और ये 3 वो बराबर हो रहा है, और ये दोस्तों ये 2 जो है ये बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि सभी मान जो है 1 बटे 4 नहीं आ रहा है, इसीलिए यह समानुपाती नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इसी प्रकार हम दूसरा मैथ देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं उसी प्रकार ये दूसरा नंबर मैथ है। क्या है, जो फर्स्ट बनाया है ना, बस सेम एक का दूसरा सेम उसी प्रकार है। तो कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह बनाएंगे जिस प्रकार हमने आपको 1 नंबर इत्मीनान से समझाया हूँ, इतने अच्छा से समझाया हूँ। तो दोस्तों ये दशमलव दे दिया है, कुछ में जो है कुछ में दशमलव दे दिया है, इसके लिए आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप गौर से ध्यान दीजिएगा ना, ये मैथ आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसी प्रकार हम लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, x बटे वाई बराबर के लेंगे दोस्तों हम क्या, x बटे वाई आ गया, और यहाँ पर लेंगे 1 बटे की क्या है 1.5। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है ना,
एक अंक है ना, देख लीजिएगा यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, ऊपर में एक जीरो बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे और नीचे क्या करेंगे, 15 लिख लेंगे। अब इसे काटिए तो काट लीजिए, क्या कटेगा, तो 2 पच्चे के 10 और 3 पच्चे के 15, 2 बट्टे के दोस्तों आ गया हमें कितना, 3, 2 बट्टे के 3 आ गया। अब फिर उसी प्रकार इसको लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा और गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x बट्टे के y, 3 बट्टे के लिखेंगे दोस्तों क्या, तो 4.5, फिर इसको भी लिखेंगे 3 बट्टे के 4, और देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, यहाँ पर भी जीरो बैठा लेंगे। अब काट लीजिए, काटिए ना, 2 15 के यानी कि 15 दूना के 30, 15 दूना के 30 और 15 तिया के 45, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर आ गया 2 बट्टे के 3। ये भी मान आ गया हमें, देखिए यहाँ पर ये भी बराबर आ रहा है। फिर अगला देखेंगे दोस्तों, हम क्या देखना है हमें, x बटे के y बराबर है दोस्तों हमें क्या है, 9 बटे के यहाँ पर क्या है 13.5। अब गौर से ध्यान दीजिएगा, फिर ध्यान दे दीजिए, एक दशमलव के एक अंक बाद यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक है, एक, तो एक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, जीरो और बटा में रख लेंगे दोस्तों क्या, तो 135, क्या है 135। अब काटिए ना दोस्तों, इसको भी उसी प्रकार काटना है, तो काट लीजिए। अब दोस्तों अब बड़ा है, इसको अब समझिएगा कि बड़ा है, तो बड़ा है तो इससे छोटा छोटा करके काट लेंगे। कैसे काटेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा 90 है और बटा में आ गया कितना, 135, क्या है 90 और 135, तो काट लीजिए। यहाँ काटेंगे कितना, 15, पहाड़ा पढ़ेंगे ना 15, तब 15 के देख लीजिए कितना आता है, तब 15 नमा के 135 क्या होता है, 15 नमा 9 मरतबे और 15 देखिए ना, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। अब काट लीजिए, 3 तिहाई के 9 और 2 दूना के 2 तिहाई के 6, 3 तिहाई 2 तिहाई, तो आ गया दोस्तों 2 बटे 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर अगर काटना चाहेंगे तो डायरेक्ट काट सकते हैं 2 और ये 3 मरतबे। तो अब हमारा क्या आ गया दोस्तों, 2 बटा के 3, यानी आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, काटने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, आप अच्छी तरह से काट सकते हैं। और इसके बाद अब दोस्तों हमें इतना आ गया, अगला को देख लेंगे हम, x बटे के क्या है दोस्तों, y बराबर में लिखेंगे हम क्या दोस्तों, तो 20 बटे के क्या लिखना है हमें, 30, 20 बटे के क्या लिखना है, 30। अब काट लीजिए, इसको काट लीजिए ना, 2 दाही के और 3 दाही के, यानी कि 10 दूना 20, 30 यानी कि 10 तिहाई 30, यानी हमारा आ गया दोस्तों 2 बटा के 3। अब गौर से ध्यान दीजिए, क्या ये सब बराबर है, ये मान और ये मान सभी बराबर हो रहा है। अगर सब बराबर हो रहा है दोस्तों, यानी कि हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं क्या, कि चूंकि x बटे y, सॉरी लिख सकते हैं सभी मान x बटे y में है जो बराबर है, क्या है, सभी बराबर है, इसीलिए, हाँ दोस्तों इसीलिए लिख सकते हैं कि यह समानुपाती है, क्या है, समानुपाती है, यानी कि हमारा ये राइट आंसर हमारा आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट जो बनाए थे वो हमारा समानुपाती नहीं आया था, लेकिन इसका मान देखिए आप सभी बराबर हो रहा है ना, इसीलिए यह इसका मान जो होगा यह क्या होगा, समानुपाती होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगला मैथ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम अपना जो मैथ जो है ये हमारा बनाना कितना है, 2 नंबर। तो 2 नंबर मैथ जो है ये दोस्तों, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं कि किताब में क्या कह रहा है। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट। तब दोस्तों इसमें हम लिखेंगे 1 मिनट बराबर कितना है दोस्तों, 30 सेकेंड, क्या है 30, यानी कि 30 शब्द कर रहा है, 30 शब्द, क्या है 30 शब्द कितने हैं, 30। अब उसके बाद कह रहा है कि टाइप करने होते हैं एक परीक्षार्थियों को पास होने के लिए आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द। तो आधे घंटे यानी कि दोस्तों हमें कह रहा है कि आधा घंटा में कितना करना होगा। तो यहाँ पर एक दे दिया है कि 1 प्रति मिनट, तो आधा घंटा यानी कि 30, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट
और बराबर कह रहा है कितने शब्द, तो हुआ शब्द x मान लेते हैं। मान लिए कि इसको क्या मान लिए, x शब्द क्या मान लिए, माना x क्या मान लिए x। अब इसको क्या करना है दोस्तों, हमें सिंपल सी हल करना है कि 1/30 बराबर है दोस्तों 30/x। अब इसे क्रॉस गुना कर लीजिए, 3 तिहाई के 9, 9 शब्द जो दोस्तों है कि x यानी कि आधे घंटा में, आधा घंटा यानी कि दोस्तों 1/2 घंटा में, 1/2 घंटा में कितने शब्द, तो 900 शब्द जो है हमें टाइप करने होंगे। क्या कितने करने होंगे टाइप, 900 शब्द टाइप करने होंगे। अब इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम तीसरा नंबर मैथ, क्या है तीसरा नंबर मैथ को गौर से ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर मैथ क्या करा है, देखिए मुकुंद के पास एक सड़क, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है, सड़क का मानचित्र है और जिसके पैमाने में कह रहा है कि दोस्तों 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 दर्शाया जाता है। कह रहा है कि 1 मीटर, क्या है 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है दोस्तों कितना में दर्शाया जाता है, तो दर्शाया जाता है 5 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर। क्या है कि 1 सेंटीमीटर को कितना दर्शाया जाता है, 15 किलोमीटर, कितना 15 किलोमीटर। उसी प्रकार कह रहा है कि निरूपित करती है तो गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क यदि 75 किलोमीटर है, कितना है दोस्तों 75 किलोमीटर, ये 75 दे दिया है, क्या दे दिया 75 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि इसकी पैमाने में क्या दूरी होगी, इसकी पैमाना पूछ दिया। हाँ दोस्तों क्या पूछ दिया, पैमाना पूछ दिया कि 75 किलोमीटर है तो मानचित्र में उसे कितने सेंटीमीटर निरूपित किया जाएगा, यानी मानचित्र में हमें क्या दिखाया जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको बस उसी तरह उतार देना है। क्या करना है तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 1/x बराबर है दोस्तों 15/75, क्या है 15/75 काट दीजिए, 15×5 = 75 कट गया, 15×5 = 75। अब इसे कुछ नहीं करना है, गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस गुना कर दीजिए, x बराबर 5 क्या हो गया, x बराबर 5 सेंटीमीटर हमें दर्शाना होगा, x बराबर कितना 5 सेंटीमीटर दर्शाना होगा, यानी हमारा आंसर ये तीसरा का राइट आंसर आ गया है। कितना दर्शाना होगा दोस्तों, तो हमें x के मान निकल गया 5, यानी पैमाना यानी माप में जो होगा हमें क्या दर्शाना होगा, तो माप में हमें दर्शाना होगा मानचित्र में 75 की जगह पर कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों आपको मैथ समझ में आया होगा, हमें विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से ये मैथ समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये मैथ आपके बहुत ही इजी और आसान था। तो दोस्तों अगर आपको ये मैथ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।